हैं हम मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मुक्ता पाठक। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है आपके एक फंक्शन में आ रहे हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल को शुरू करने का जो बात हुई या सोच आई, इसके पीछे कोई कहानी है? क्योंकि कोई व्यक्ति जब कुछ ऐसा सोचता है तो वो अपने एक्सपीरियंस पुराने या उनकी वजह से कुछ। हम जहाँ रहते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र है और यूपी के लगभग 10-12 जिले, मध्य प्रदेश के 7-8 जिले इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ निर्धनता बहुत ज़्यादा है, ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है। आसपास में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, इस तरफ झांसी, इस तरफ सतना, इस तरफ भोपाल। तो कोई भी इस प्रकार की कैंसर से रोगी या ग्रसित होते थे तो वो टाटा मेमोरियल जा नहीं पाते थे और बड़े बड़े अस्पतालों में जांच नहीं करवा पाते थे, बड़े परेशान रहते थे। वो कभी कभी धाम आते थे तो उनकी वो पीड़ा, उनका वो कष्ट देखकर बच्चे पढ़ने नहीं जाते, पत्नी का बेचारी जो है भोजन नहीं बना पाती, रिश्तेदार नाता संबंध तोड़ लेते क्योंकि कर्जा देना पड़ेगा। तो उनकी उस पीड़ा को देख करके हमारे मन में आया था कि हम कुछ ऐसा तो इनको करके ही मरेंगे ताकि इनकी इस पीड़ा को कम कर सकें। इसलिए हमने विचार किया कि अस्पताल में मंदिर बहुत थे, अब मंदिर में अस्पताल हो। राष्ट्रपति भी आपके यहाँ आ रही हैं, वो आप 251 कन्याओं का जो विवाह समारोह है वो आयोजित करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं। क्या खास है धीरेन्द्र शास्त्री में जो कि इतने सारे लोग महाराज जी के पास? हमारे पास कुछ ऐसा खास नहीं है। हमारी जिंदगी में एक सिद्धांत रहा है कि हम ना आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हम सिर्फ वास्तविक। हम जो हैं वो हैं। आपका भाव लगे तो ठीक है, हम तो सिर्फ हनुमान जी से प्रार्थना करना जानते हैं और हमारे पास कुछ खास ना लुटने को है ना लुटाने को, ना मिटने को है ना मिटाने को है। जो आता है तो हम जो सकारात्मक भाव दे सकते हैं बस वो सकारात्मक भाव दे पाते हैं, और जो सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं वो दे पाते हैं। भगवान से जोड़ने की बात कर पाते हैं, केवल वही कर पाते हैं। लोगों की अपनी अपनी भ्रमति है, जो जिस दृष्टि से आवे बालाजी का धाम है उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। गुरुजी, यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगी, इतनी कम उम्र में आपने सपना एक देखा था कि बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है, एक अस्पताल खोलेंगे। आपकी वो परिकल्पना जो है वो साकार ले रही है, भगवान की कृपा। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सब आपके साथ दे रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि? ये उपलब्धि हमारी नहीं, ये बालाजी की कृपा और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की विशाल हृदय का भाव। हमने तो सहजवश अपना आमंत्रण रखा है और उनका बुंदेलखंड के प्रति प्रेम, सनातन के प्रति उनका प्रेम, वर्तमान में विश्व बंधुत्व का उनका संकल्प और भारत को 1947 से उठा करके 2037 तक पहुंचाना, विकसित देशों में पहुंचाना, ये जो उनका विजन और मिशन है, विश्व बंधुत्व का मिशन है, विकसित राष्ट्रों में भारत को खड़ा करना, ये उसी का परिणाम है कि उन्होंने हमारे सहज से इस छोटे से गांव के आमंत्रण को स्वीकार किया। और वो 23 फरवरी को छोटा सा गांव है बुंदेलखंड का, वहां वो पहुंच रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि इसमें हमारे द्वारा कोई पुरुषार्थ किया हुआ है, ये बालाजी की कृपा, उनके प्रसाद से है और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया, इनके विशाल भावों के कारण ये संपन्न हो पा रहा है। आपने उस समय कहा था कि सपना है कि बुंदेलखंड में एक मुझे आपको हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करना है। वो सपना जो है अब साकार हो रहा है? हुआ नहीं है, हो रहा है 3 साल में हो जाएगा, आपने एक प्लान बनाया हुआ है। तो उसके बाद जो भक्त जो आपसे सवाल हर वक्त पूछते हैं, कौन सा? शादी वादी? क्योंकि ये तो साकार हो रहा है सपना। ये भी साकार ही हो जाएगा। कुछ हमारे ऐसे सपने हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं और हम जागते हुए सपने देखना बहुत पसंद करते हैं। और बहुत लोगों ने हमें समझ रखा है, बहुत तर्क पे जीते हैं, तर्कवादी विचारधारा पे जीते हैं। हम एथिस्ट को भी पढ़ते हैं, तो फिलॉसफी को भी पढ़ते हैं, भारतीय दर्शन को भी पढ़ते हैं, तो विदेशी दर्शन को भी पढ़ते हैं। अपनी इस बात के द्वारा हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको गृहस्थ में जाना है, लेकिन उसके पहले कई बेटियों के घर बसाना है।